छाया धीमहि। हे प्रभु आप मेरी रक्षा करिए, मेरी पत्नी मेरे बच्चे नहीं आए। हाथ उठा लिया। जब हाथी ने देखा मैं डूबने वाला हूँ, एक कमल का पुष्प उठाया, सूंड से तोड़ा, कहा प्रभु मैं आपको क्या दे सकता हूँ। सूंड से तोड़ करके कमल का पुष्प दे दिया। और भगवान को देखना कितने दयालु, रीझ गए। कमल के पुष्प के बदले भगवान आते हैं और हाथी को पकड़ निकाल बाहर करते हैं, सुदर्शन से मगर का संहार कर देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। यदि कोई सच्चा भक्त भगवान को पत्ता दे दे, पुष्प दे दे, अरे पानी ही चढ़ा दे प्रेम से, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हाथी ने मरते समय क्या दिया? एक पुष्प दे दिया, आकर के भगवान बचा लेते। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि आप अपना लड़कपन भले ना दो भगवान को, अपनी जवानी भले ना दो भगवान को, लेकिन अपना बुढ़ापा तो समर्पित कर ही देना भगवान को, क्योंकि अब नहीं तो कब करोगे भजन? सुबह, दोपहर, शाम। सुबह दीपक मत जलाओ, दोपहर को दिया मत जलाओ, पर शाम को दिया बत्ती करना पड़ता है। घर में प्रकाश रोशनी करनी पड़ती है, उसके बिना काम नहीं चलता। ऐसे ही सुबह चला गया, दोपहर चली गई, शाम आ गई। ऐसे ही लड़कपन चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया। लड़कपन मतलब सुबह बीत गई, जवानी मतलब जिंदगी की दोपहर बीत गई, बुढ़ापा मतलब जिंदगी की शाम आ गई। अब तो भक्ति का दीपक जला लो, शाम आ गई। ये बुढ़ापा नहीं आया, लोग कहते हैं बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा नहीं आया, जिंदगी की शाम आ गई। अब भक्ति का दीपक जलाओ, ज्ञान का दीपक जलाओ, अब नहीं तो कब? क्योंकि शाम के बाद रात आ जाएगी, अंधकार आएगा। शाम मतलब बुढ़ापे के बाद सीधे मृत्यु प्रवेश करेगी। समय कम बचा है, बहुत दूर जाना है। हाथी ने पुष्प दे दिया। ये पुष्प को क्या कहते हैं? पुष्प को कहते हैं सुमन। पुष्प का एक नाम है सुमन। सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन, सुंदर मन। बुढ़ापे में हाथी का सुंदर मन जवानी में नहीं हुआ, बुढ़ापे में आज अंतिम पड़ाव में हाथी अपने मन को सुंदर करके और भगवान के श्री चरणों में चढ़ा देता है। जिस दिन आपने अपने मन के काम, क्रोध, लोभ, मोह, कपट, छल, छिद्र को हटाकर अपने मन से भगवान को याद किया, याद रखना उस दिन भगवान तक आपकी पुकार पहुंच जाएगी और वो स्वीकार कर लेगा आपकी प्रार्थना को। बस चाहिए मन निर्मल हो। सुमन मतलब सुंदर मन चढ़ाया उस हाथी ने, भगवान ने विनती सुन ली। और याद रखना हमारा मन कैसा हो? पुष्प की तरह, कमल की तरह सुंदर हो। पुष्प का पर्यायवाची है सुमन। एक नाम और है पुष्प का, क्या है? सुनना चाहेंगे? पुष्प को कहते हैं, मैंने बहुत बचपन में गाना सुना था, उस पर मुझे पता चला कि फूल का ये भी नाम है। सुना देता हूं वो गाना मैंने सुना। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें, ये फूल भेजा है खत में, ये फूल नहीं मेरा दिल है। तो हाथी ने भगवान को फूल नहीं दिया, बल्कि अपना दिल समर्पित कर दिया। दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन, ऐ प्रभु, ऐ श्याम सुंदर, तेरे लिए तो सब समर्पित है। अपना दिल भगवान को चढ़ा देना चाहिए पुष्प बनाकर। हाथी का उद्धार, मगर का उद्धार भगवान ने किया। किसी ने कहा, बुलाया, हाथी ने सर मगर का काट दिया तो मगर का उद्धार पहले हो गया। भगवान बोले, जो मेरा पांव पकड़ता है मैं उसका उद्धार बाद में करता हूँ, जो मेरे भक्त का पांव पकड़ लेता है उसका उद्धार पहले कर लेता हूँ। हाथी का पांव मगर ने पकड़ा, उद्धार कर दिया। भगवान ने हाथी को बचाने के लिए हरि का अवतार धारण किया, तो समुद्र मंथन के लिए भगवान ने धनवंतरी, मोहिनी और कच्छप का अवतार धारण किया। तो कभी बामन बनकर आए, तो कभी मत्स्य मछली बनकर सत्यव्रत नाम के राजा को ज्ञान देने के लिए भगवान मछली बनकर आए। एक बार भगवान अपने भक्तों के लिए राम बनकर के आते हैं। हाँ, राम का अवतार भगवान। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। परीक्षित को सुखदेव जी ने कहा, राजन 4 दिन से तुम बैठे हो, अभी तक आपने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं। एक काम करो, पहले कुछ खा लो, फिर मैं कथा सुनाता हूँ, नाश्ता कर लो। ना प्रभु, कथा में ऐसी मस्ती चढ़ रही है, ना प्यास लग रही है, ना भूख लग रही है, आप तो बस कथामृत पिलाओ। कथा तब कथामृतम तप्त जीवनम।
आइए, सुखदेव जी कहते हैं मैं राम कथा पहले सुनाऊं, बाद में कृष्ण कथा सुनाऊंगा। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के कश्यप, इनकी पत्नी अदिति से विवस्वान हुए, इन्हीं के वंश में हुए हैं श्री नभग, नभग के बेटा नाभाग, नाभाग के बेटा अम्बरीश, अम्बरीश ओ महाभागा सप्तद्वीपवती महिम। अम्बरीश एकादशी का व्रत करते थे और एकादशी के व्रत के प्रभाव से भगवान को अपने घर में उन्होंने बुला लिया। हाँ, भगवान राम का जन्म हुआ इन्हीं के वंश में, इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा स्वयं सगर हुए, सगर के बेटा असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, ये सूर्य वंश है। दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ, जिन्होंने गंगा मैया को प्रकट कराया। बोलिए गंगा मैया की। इन्हीं के पुत्र हुए हैं राजा रघु, इन्हीं के वंश में खटवांग के पुत्र हुए हैं राजा रघु, राजा दिलीप, दिलीप के बेटा हुए रघु, रघु के बेटा हुए अज, अज के बेटा हुए हैं श्री दशरथ जी। दशरथ जी का बुढ़ापा आया, अभी तक कोई संतान नहीं थी, बड़े दुखी रहते थे। गुरुजी के पास गए, गुरुजी बेटा चाहिए। गुरुजी ने कहा धर्म धीर हुई हैं सुतचारी, 4 बेटे होंगे। अब यज्ञ कराया, यज्ञ भगवान ने प्रकट होकर खीर खिलाई, खीर खाने से 3 रानियां गर्भवती हो गई। और राम दशरथ जी के घर ना 5 बच्चों की प्लानिंग थी, पर 4 ही प्रकट हो पाए, एक दूसरी जगह ट्रांसफर किया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रकट हो गए, पर 5वें भैया ना अंजनी के गर्भ से प्रकट भय श्री हनुमान जी। इसलिए तो राम जी कहते हैं तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मेरे कौन हो? भारत जैसे, लक्ष्मण जैसा भाई नहीं कहा, क्योंकि लक्ष्मण के भाई तो ऑलरेडी शत्रुघ्न जी हैं, पर भारत अकेला है, तो भारत और तुम साथ साथ। तो 5 बच्चों की प्लानिंग थी, पर वो बदल दी भगवान ने तुरंत। खीर खाई 3 रानियों ने, कौशल्या, सुमित्रा मैया और कैकेयी मैया ने खीर खाई, गर्भवती भई। चैत्र का महीना आया, कृष्ण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि आ गई। अरे द्वितीया का सूर्य उदय हुआ, तृतीया का सूर्य, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और जब नवमी का सूर्य उदय होता है, चारों तरफ खुशी का वातावरण। आज समय वृक्षों में फल लग गए, फूल लग गए, नदियों का जल निर्मल हो गया, हरी 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 घास खिल उठी, चारों तरफ आनंद का वातावरण। कहते हैं स्वर्ग में भी इतना सुख समृद्धि नहीं थी जब राम जन्म के टाइम पूरा अयोध्या दुल्हन की तरफ प्रकृति ने सजा दिया। किसी ने नहीं, प्रकृति ने। राम आ रहे, राम। दशरथ जी बड़े चिंता में थे, क्या होता है, बेटा होता है। अच्छा, दशरथ जी की ना एक बेटी थी ऑलरेडी, पहले कौशल्या के गर्भ से, नाम था शांता। श्रृंगी ऋषि से ब्याह किया था। दशरथ जी को बेटा ना हो ऐसा रावण ने वरदान मांग रखा था, बेटा ही ना हो। ये दशरथ जी के बेटे नहीं थे, तो खीर खाने से बेटा हो रहे हैं। रावण ने भी बड़ी चतुराई से मांगा था। चर्चा बहुत है पर समय नहीं है, इसलिए मैं समय मिलेगा तो कल सुनाऊंगा, स्मरण बना रहेगा तो। राम जी चैत्र के महीने दिन के ठीक जैसी 12 बजे देवता स्तुति कर रहे हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गौदुज हितकारी, जय सुरारी सिंधु सुता प्रियतंता। हे प्रभु आइए और पालन करिए हम सभी का, क्योंकि आप जब तक नहीं आएंगे ये प्रकृति सीधी सीधी नहीं चलेगी, क्योंकि दुष्टों के कारण संतुलन बिगड़ गया है। हाँ, आप आइए और आप आकर के हमें कृतार्थ कीजिए। साधु संत पृथ्वी हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हैं। तब राम जी ने कहा चिंता न करो, भर गया है पाप घट पापी के अत्याचार से, और इस रावण पापी का अंत होगा मेरे राम के अवतार से। राम जी आ रहे हैं, 12 जैसी बजे वैसे ही भगवान श्री राम का प्राकट्य। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। वाह, कितने सुंदर हैं राजा राम। दशरथ जी ने सुनी, राम एक छोरा पैदा हुआ और कौशल्या के गर्भ से बुढ़ापे में दशरथ जी नाचने लगे। वाह, चलो भगवान ने दिया तो सही। तब तक दूसरी खबर मिली, कैकेयी माँ ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। दशरथ जी बोले भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। तब तक तीसरी खबर मिली, सुमित्रा मैया ने एक नहीं 2-2। दशरथ जी नाचने लगे। भगवान जब देता है छप्पर फाड़ करके देता है। अभी एक नहीं था, 4-4 बच्चे हुए।
दशरथ जी बुढ़ापे में नाचने लगे। चारों तरफ प्रजा आनंद के बधाइयां गाने लगी, बधाइयां बजने लगी, जय जयकार होने लगी। दशरथ जी बुढ़ापे में नाच रहे हैं। गौदान, भूमिदान, अन्नदान, स्वर्णदान, सारे दान, सारे दरवाजे अपने खोल दिए। प्रजा सोना लेकर जा रही है। एक सज्जन चांदी के बर्तन लेकर जा रहे थे। बाजू वाला सोने के लिए, क्यों भाई सोना कहाँ बट रहा है? बोले दरवाजा नंबर 3 में सोना बट रहा है। चांदी फेंका, सोना लेने लग गया। सोना मिला तो एक सज्जन हीरा मोती लिया था। क्यों भाई हीरा कहाँ बट रहा? बोले दरवाजा नंबर 2 में सोना वहीं फेंका, क्या करेंगे सोने का? हीरा लेने चला, दरवाजे में लाइन लगाया, हीरा दशरथ जी ने लुटाया। एक सज्जन के दोनों हाथ खाली, ना सोना ना चांदी ना हीरा ना मोती, फिर भी वो प्रसन्न था और मस्ती से झूम रहा था। उसने कहा तुझे कौन सा हीरा मिल गया? बोले दरवाजा नंबर 1 में वो हीरा मिल रहा है जिसे देख लेने के बाद, पा लेने के बाद कोई हीरा पाने की इच्छा शेष नहीं रह जाती। अरे मैं भी तो देखूं। उसने सारे हीरा चांदी सोना मोती, कहा जाता है कि अयोध्या की गलियों में सोना बिखर गया, चांदी बिखर गई, हीरा मोती बिखर गए और सारे लोग दरवाजा नंबर 1 में टुकुर टुकुर देख रहे हैं। कोई दरवाजे में छोटा सा छेद है, वहीं आंख लगा के देख रहा है और कोई चढ़े जा रहे एक दूसरे के ऊपर, भैया दिखाओ तो ऐसा क्या लुट रहा है। और जब लोगों ने देखा तो मेरे राजा राम के दर्शन हो रहे थे और राम की मधुर बाकी झांकी जिसने देखी पागल हो गया, दीवाना हो गया। नहीं चाहिए सोना, नहीं चाहिए मोती, नहीं चाहिए हीरा, मेरे तो किसी के कान में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा। क्या कहें हम आपसे, हमारे तो राम ही हमारे हीरा है, हमारे तो श्याम ही हमारे हीरा है। होगी आपके जीवन में सोना चांदी हीरा मोती की कीमत, वैल्यू, पर हमारे लिए तो हमारे राम से बड़ा कोई हीरा हो नहीं सकता, मेरे कृष्ण से बड़ा कोई हीरा हो नहीं सकता। मेरा हीरा तो आ गया, अब जमाने की हीरे की परवाह नहीं। सारे ब्रजवासी और सारे अवधवासी मस्त हो गए और खूब दर्शन करके बाकी झांकी राजा राम की। जगत का पालनहारा निर्गुण निराकार आज सगुण साकार बन के प्रकट हुआ है। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा कल्पना कर सकते हैं। राम जी की बधाई, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। सभी भक्तों को लाखों लाख बधाई हो, बधाई हो। राम जन्म की, भरत जन्म की, लक्ष्मण जी के जन्म की, शत्रुघ्न जी के जन्म की आप सभी भक्तों को लाखों लाख करोड़ों करोड़ बधाई हो। कौशल्या मैया बधाई हो, दशरथ जी बधाई हो, सभी को बधाई। राम जी का जन्म हुआ, श्री वशिष्ठ जी ने नामकरण संस्कार किए। अभी राम जी की और कृष्ण जी की बधाई ना साथ में गाएंगे। हाँ हाँ हाँ, अभी राम जी की बधाई दिल में और श्याम सुंदर की बधाई देखना आप। तो श्याम सुंदर राम जी अब थोड़ा बड़े हुए, वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी राम को ले गए और वहां सीता स्वयंवर में राम जी ने धनुष तोड़ा और सीता जी माला पहनाई, राम जी ने माला पहनाई, बढ़िया विवाह संपन्न हुआ। विदाई हुई, आए राम जी को राजा दशरथ जी सोचे बाल पक गए हैं, राम को राजा बना दूं। तब कैकेयी माँ ने अपना गेम खेल लिया, हाँ? और कैकेयी माँ ने कहा हमारे भरत को राजा बनाओ और आप राम को वनवास भेजो, हमें पसंद नहीं है ये लड़का, हाँ? छोरा इसको भगाओ। जिसे राम पसंद नहीं है ना, उसका नाम लेना कोई पसंद नहीं करता, याद रखना। कैकेयी माँ, आज तक किसी माँ ने बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। राम से विरोध करने वाले से हमारी कोई दोस्ती नहीं। खुद के बेटे भरत ने रिश्ता तोड़ दिया, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब तूने राम को वनवास भेज दिया। राम कथा बड़ी अद्भुत है, मैं सुनाऊं तो समय लग जाए, मैं आपको स्मरण रहेगा तो कल सुनाऊंगा छोटी सी राम कथा। भागवत में छोटी सी ही है, मैं छोटी सी राम कथा निवेदित, समय मिलेगा तो कल करूंगा, आप सभी सुनिएगा। राम जी का सीता जी से विवाह हुआ, राम जी को राजा बनने की तैयारी, वनवास भेज दिए। तमसा नदी के किनारे पहली रात श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं। नदी पर जाकर केवट से नाव मांगते, केवट भैया नाव लाओ। केवट बोला मैं नाव नहीं लाऊंगा, आपके चापाओं में जादू है, नाव डूब गई तो और नारी बन गई तो मेरी घरवाली बोलेगी मैं थी, ये कहां से आ गई, इसलिए मैं आपको नाव पर नहीं बिठा सकता। नाव पर बिठाया, जैसे तैसे पांव धुल के और राम को नाव पर ले गया। डगमग डगमग डुलाने लगा। राम जी बोले धीरे धीरे चल, मुझे डर लग रहा है। केवट बोला तो मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ लेते? केवट बोला प्रभु मेरा हाथ पकड़ लो। राम जी बोले तू क्यों नहीं पकड़ता मेरा हाथ? केवट बड़ा चतुर था, प्रभु यदि मैंने आपका हाथ पकड़ लिया तो मैं आपको कभी भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन आपने जिसे पकड़ लिया हो आप कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। आगे चल के उतराई देते हैं केवट जी। हाँ, केवट ने उतराई नहीं ली, राम जी ने उतराई नहीं ले सकता। अरे भाई आप भी केवट हो, मैं भी केवट हो, एक केवट भला दूसरे केवट से उतराई कैसे ले सकता? राम जी बोले मैं कौन सा केवट? केवट बोला खबरदार ऐसा मत बोलना कि आप केवट नहीं हो। हाँ हम फुटकर व्यापारी हैं, आप जरा थोक वाले हो। अरे आप मेरे घाट आए तो मैंने पार लगा दिया, मर कर आप तुझे चाहूंगा भवसागर से। केवट
निकट आगे प्रणाम करता है। राम जी चित्रकूट गए हैं, भरत जी मिलने आए और खड़ाऊ लेकर श्री भरत जी महाराज चलते हैं। सारी प्रजा आज देवताओं की आंखों में आंसू हैं जो इस दृश्य को देखता। याद है रामचरित रामायण कभी आपने देखी हो टीवी सीरियल पर, रामानंद सागर जी के द्वारा जब रामायण बनाई गई और जब ये प्रसंग आया, मुझे याद है मेरी माँ, मैं बहुत छोटा था जब मैं रामायण देखने टीवी के सामने बैठा, तो ये प्रसंग भरत जी जब चले खड़ाऊ लेकर के, मेरे आजू बाजू जितनी माताएं बैठी थी, जितने पुरुष बैठे थे, और की क्या कहूं, मैं स्वयं रो रहा था। मैं नहीं जानता था उस टाइम के भरत क्या होते हैं, राम क्या होते हैं, लेकिन आज भी वो प्यार, भरत जैसा प्यार कहाँ होगा। शीश पे खड़ाऊ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। राम कथा छोड़ने का दिल नहीं करता, लेकिन हमें स्पर्श करते हुए आगे बढ़ना। आगे राम जी चले हैं सबरी पंचवटी चले गए हैं, माँ स्वयं रावण सीता को चुरा कर ले गया है। सबरी माँ पर कृपा करते हैं राम जी और आगे बाली को मारते हैं, सुग्रीव से मित्रता करते हैं। हनुमान जी लंका गए हैं, रावण को अपना पराक्रम दिखा करके सीता मैया को संदेशा देकर वापस आए हैं। सेतु का निर्माण, रामेश्वरम की स्थापना हुई। कुंभकर्ण को मारा, मेघनाथ को मारा श्री लक्ष्मण जी ने। रावण को, कुंभकर्ण को मार करके सारे दुष्टों से पृथ्वी को मुक्त किया। विभीषण को राज तिलक दे दिया, राजा बना दिया। जो संपत्ति शिवराव नहीं दीन दिए, दसमात सोई संपत्ति विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। राम जी ने राजा बना दिया श्री विभीषण जी को, और राम जी वापस आए, भरत को गोद में बिठा करके सुलझा रहे हैं। राम जी राजा बन गए, सीता जी रानी बनी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की हो। इसी शब्द के साथ राम कथा पूरी। आइए मैं कृष्ण कथा की ओर आपको ले चलता हूं। सूर्य वंश में भगवान श्री कृष्ण राम जी आए। चंद्र वंश में भगवान नारायण के पुत्र, ब्रह्मा के पुत्र, अत्रि के पुत्र, चंद्रमा के पुत्र पुरुरवा, पुरुरवा के पुत्र आयु, आयु के नहुस, नहुस के ययाति, इन्हीं के वंश में हुए हैं श्री वसुदेव जी। वसुदेव जी के विवाह संपन्न हुआ रोहिणी से। कंस को बड़ा अच्छा लगा कि वसुदेव जी बड़े ईमानदार हैं। वसुदेव जी के संग विवाह, अपनी बहन देवकी का विवाह कंस ने किया। कंस की इच्छा थी कि मैं अपनी बहन की विदाई मैं स्वयं करूं और अपनी बहन को ससुराल मैं छोड़कर आऊं। बड़े बढ़ चढ़ करके कंस ने अपनी बहन के विवाह में भाग लिया। चढ़ के बढ़िया प्रेम से जा रहे हैं। और याद रखना, कंस अपनी बहन देवकी को विदा करने जा रहा है। जैसे ही विदा करने आगे बढ़ा, कहते हैं आकाशवाणी हो गई, कंस जिस बहन को विदा कर रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा, काल। कंस डर गया, भयभीत हो गया, भयभीत हो गया। केस पकड़ करके मारना चाहा। वसुदेव जी ने कहा ना, अपनी बहन को मारेगा, लोग क्या कहेंगे, कैसा भाई था, बहन पर हाथ उठाया, मैं तुझे बच्चा ला कर दूंगा। जेल में बंद कर दिया और जेल में बंद करने के पश्चात पहला बेटा हुआ देवकी के गर्भ से मार दिया कंस ने। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। कंस का अत्याचार बढ़ने लगा। कोई हवन नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कंस की जय जयकार करो, मैं तुम सबका भगवान हूं। जब कंस ने संतों पर, साधुओं पर, गाय पर, ब्राह्मणों पर अत्याचार किया, दीन दुखियों पर अत्याचार किया, तब कहीं जाकर पृथ्वी ब्राह्मण संत भगवान से प्रार्थना करने पहुंचे, प्रभु आइए और इस पापी का उद्धार करिए। तब भगवान कहते हैं मैं आता हूं। 6वां बेटा मार दिया। 7वें गर्भ में स्वयं लक्ष्मण जी बलराम बन करके माँ देवकी के गर्भ में पहुंचे। भगवान ने देवकी के गर्भ को निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाला और रोहिणी माँ बन गई। बोलिए बलदाऊ भैया की। रोहिणी के द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ। ये रोहिणी भी वसुदेव जी की पत्नी थी। श्री वसुदेव जी महाराज देखते हैं 8वीं बार अब देवकी गर्भवती होती हैं और ये 8वां गर्भ कोई साधारण नहीं है। 8वें गर्भ में स्वयं माँ देव आज जब भगवान के प्राकट्य का समय आया, देवकी गर्भवती भई और चारों तरफ प्रकाश छा गया। देवता कहने लगे सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु आइए और इस पृथ्वी में जो अधर्म बढ़ रहा है उसे ठीक करिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। भगवान
8वें गर्भ में स्वयं भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आ गई और जैसे ही रात के 12 बजे भगवान शंख चक्र गदा के रूप में शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट होते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान प्रकट हुए, देवताओं से कहा कोई ढोल नगाड़ा नहीं, चुपचाप मामा जी जाग जाएंगे। वसुदेव जी से कहा पिताजी आप मुझे जल्दी से लेकर जाइए और गोकुल में बिठाइए। प्रभु मैं तो पाँव में बेड़ियां हथकड़ियां कैसे ले जाऊं? भगवान बोले आप मुझे ले जाइए, चिंता ना करिए, मैं बंधन से मुक्त करूंगा। जैसे ही भगवान को धारण किया से ही वसुदेव जी ने गोद में पांव की बेड़ियां खुल गई, हथकड़ियां खुल गई। जब भगवान को लेकर चलता है जीवात्मा तो संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाया करता है। चले वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को सर पे रख के जैसे ही चले, भादों का महीना था, रिमझिम करके पानी बरसने लगा। उसी समय भगवान के पीछे शेष नांग भगवान छाता बन करके खड़े हो गए और छाता बन करके